श्री राम मेघनाथ की नागपाश में फंस गए थे, बंद गए थे। नारद जी ने देखा कि मेघनाथ की तपस्या का फल ने मेघनाथ ने खर्च कर डाला है, प्रभु को नागपाश में बांध दिया। नारद जी तो नारायण नारायण गए वैकुंठ में। गरुड़ को बोला, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारे स्वामी नागपाश में बंधे हैं और नागों को गरुड़ से ही भय होता है, साधारण नाग नहीं है, बड़े भयंकर नाग है। राम जी के हाथ पैर बांध दिए। गरुड़ आया, कुछ तो गरुड़ के पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकल गई थी, सांप भाग गए। बाकी का जो लिपटे थे उनका तो गरुड़ ने नाश्ता कर दिया। गरुड़ को लगा अगर मैं नहीं जाता तो श्री राम जी बंधे रहते, उनको कौन छुड़ाता। गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ को अभिमान हो गया तो स्वामी से बेवफाई करना अथवा स्वामी से अपने को श्रेष्ठ मानना अथवा स्वामी को धोखा दे देना, चलते बनना, इससे दुर्गति होती, बुद्धि मारी जाती, अशांति होती। तो गरुड़ को अशांति हो गई। भगवान नारायण को ले जाता है जहां भी चाहते, ऐसा गरुड़ मोहित हो गया। नारायण का सानिध्य था न तो अवज्ञा कर ली। मूर्ख लोगों को, बुद्धिमानों को सानिध्य मिलता है तो बहुत फायदा लेते, और नीच आत्माओं को सानिध्य मिलता है तो भगवान को, गुरु को छोड़ के चल देते। तो गरुड़ तो उत्तम आत्मा थे, फिर भी नीच आत्माओं की असर हो गई, अशांति हो गई गरुड़ को। अब अशांति हो गई तो शांति के लिए कई उपाय करें, अशांति मिटे नहीं, शांति मिले नहीं। अशांत आदमी को सुख कहाँ और शांत आदमी को दुख कहाँ। शांति आत्मा की शांति है तो आदमी दुखी नहीं है, और अंदर में अशांति है तो भले न एयर कंडीशन हो फिर भी अंदर तो हार्ट कंडीशन। रुपए पैसे से पकवान खरीद सकते, भूख तो ईश्वर की देन है। पलंग सजा सकते, नींद तो ईश्वर की देन। ऐसे ही वाहवाही नकली ला सकते हो, लेकिन शांति तो पुण्य की देन है, ईश्वर की देन है। जो सत्कर्म करते हैं उन्हें जो शांति और आत्म संतोष मिलता है वो सोने की लंका वाले को कहाँ मिलता है। ये गरुड़ महाराज तो थोड़ा भगवान और अपने बीच में खाई खोद दिया। अब खाई खोदने वाला ही गिरता है। गरुड़ को बड़ी अशांति हो गई। सारे उपाय जब विफल हुए तो आखिर भगवान शरण की, शिव जी की शरण गए गरुड़ महाराज कि प्रभु मुझे अशांति हो गई है, मेरे पर कृपा करो। बोले अशांति किस कारण हुई है? जो नागपाश में बंधे थे राम जी, और मैंने नागों को भगा दिया, किसी को चट कर दिया। फिर मेरे मन में आया कि अगर मैं नहीं होता तो राम जी का क्या होता। उससे मेरे को अशांति हो गई। तो शिव जी ने देखा कि इसको मैं उपदेश दूं, ये पात्र नहीं। तो पक्षियों में तो राजा है गरुड़, सब पक्षियों में श्रेष्ठतम। उस पक्षी को कहा, पक्षी राज को, कि काकभूषण है कौवा। कौवा सबसे नीच माना जाता है, लेकिन वो कौवा गुरु भक्त था, काकभूषण। उस काकभूषण के पास श्री शिव जी ने गरुड़ को वहां भेजा। बोले वो काकभूषण तुम्हारी अशांति मिटाएंगे। काकभूषण अब कहाँ तो राजाधिराज गरुड़ राज, और कहाँ कौवा, कौवा की शरण गए। जैसे चक्रवर्ती सम्राट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पटावाला का घर में जो नौकरी करता है, उसके जाके
हाथा पैर जोड़े तो कैसी अहम की हवा निकल जाती ना। तो काकभूषण जी का आदर सत्कार किया और मुझे अपनी शरण में सत्संग शांति का दान दो। सत्संग चला। फिर गरुड़ पूछते हैं काकभूषण से, सबते दुर्लभ कौन शरीरा? देवता का दुर्लभ शरीर है या यक्ष का, किन्नरों का, अप्सराओं का, किसका दुर्लभ शरीर? सबते दुर्लभ कौन शरीरा? देवताओं का शरीर सुंदर है, अप्सराओं का शरीर सुंदर है, लेकिन वो सुंदरता भोग विलास में ईश्वर से दूर ले जाने वाली, विकारों में गिराने वाली सुंदरता है। तो सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? तो बोले नर तन सम कौनो नहीं देही। मनुष्य शरीर के समान कोई श्रेष्ठ देही नहीं है। मनुष्य शरीर सर्वोपरि श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में आदमी सत्संग सुन सकता है, जप कर सकता है, सुख को स्वप्न, दुख को स्वप्न, उसको जानने वाले आत्मा को अपना जान सकता है। इसी मनुष्य जीवन में ब्रह्म ज्ञान पा सकता है। इसी मनुष्य जीवन में साधन भजन करके भगवान का गुरु भी बन जाते। वो वशिष्ठ जी भगवान